बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, ये शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। माशाल्लाह तालीम के शोबे में इनका अपना एक नाम है। मोहतरम प्रोफेसर मज़हर हुसैन गिशकोरी साहब। माशाल्लाह सर जो हैं ये मुख्तलिफ़ इदारों में प्रोफेसर भी रहे, प्रिंसिपल के तौर पर भी काम किया और अब भी कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी मैनेजमेंट की पोस्ट हैं उनमें भी इन्होंने काम किया। सर डायरेक्टर कॉलेजेस रहे, चेयरमैन डेरा बोर्ड रहे, सेक्रेटरी डेरा बोर्ड रहे। मतलब ये है कि जितनी भी की पोस्ट हैं उन पे सर ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और मोहतरम मज़हर हुसैन गिशकोरी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक मैं फ़िक्रा यूज़ करूँगा कि ये दोस्तों के दोस्त हैं। सराइकी में कहते हैं कि यारों के यार हैं। और माशाल्लाह इंतहाई शफ़ीक, इंतहाई माशाल्लाह बुर्दबार और इंतहाई शफ़ीक ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। आज इत्तफ़ाक़ से मेरा मुल्तान आने का वो हुआ, मतलब एक प्रोग्राम बना, तो सबसे पहले मैंने मोहतरम प्रोफेसर मज़हर हुसैन गिशकोरी साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि आपके साथ गपशप हो जाए, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया सर से मुलाकात नहीं हुई थी। मोहतरम प्रोफेसर मज़हर हुसैन गिशकोरी साहब एक हमारे लिए मोटिवेशनल सिंबल हैं। माशाल्लाह इनके बच्चे जो हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं और माशाल्लाह हाईली अचीवर हैं अपने फील्ड्स में। ये सर उनके बारे में भी बताएंगे। तो सर अपनी कहानी अपनी ज़बानी सर कैसे अपने कैरियर का आगाज़ किया, कहाँ से किया, एजुकेशन कहाँ स्टार्ट की, कहाँ ख़त्म की, फिर आगे कैरियर का आगाज़ कैसे किया प्रैक्टिकल लाइफ में सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज प्रोफेसर अज़ीज़ुल लाहौरी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया। शुक्रिया सर। इसके अलावा मैं यूँ अपनी लाइफ को स्टार्ट दूँगा कि ये और बात कि ज़िक्र हुआ हमारा महफ़िल में, वरना अच्छे अच्छों का यहाँ नाम नहीं लिया जाता। और सब मैं डेरा गाज़ी ख़ान की आबाई फैमिलीज़ में से मेरा ताल्लुक़ है, गिशकोरी फैमिली से। वालिद मोहतरम ज़राअत इंस्पेक्टर थे जवाहर शेर मोहम्मद गिशकोरी साहब। उनकी काविशों का नतीजा है कि मैं इस जगह पहुंचा हूं। एक दूसरी, मैं अक्सर ये कहता हूं कि वालिदैन की दुआ अपनी जगह, मेरे तलबा जो मेरा असासा रहे हैं उनकी दुआएं मेरे साथ बहुत ज़्यादा रही हैं, क्योंकि मैंने जब बच्चों को जो डिलीवर किया उनसे मैंने कभी फ़ीस नहीं मांगी थी, बल्कि बच्चे दुआएं दे जाते थे, गिफ्ट दे जाते थे। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने लाखों में पॉलिटिकल साइंटिस्ट पैदा किए हैं, लेकिन ये थाउजेंड्स में हैं। इनमें ओल्ड एज भी थे, यंग्स बच्चे भी थे। बहरहाल उनकी दुआओं का नतीजा है जो मैं आज इस स्टेज पर पहुंचा। मैंने 1979 में मैट्रिक गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल से पास की। उसके बाद कॉलेज आए, एफए की, फिर बीए की, फिर 1984 में ज़कीर यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस साथ डिप्लोमा पाकिस्तान स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाकिस्तान स्टडी किया। इसके बाद 2001 में मैंने एमफिल पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट की। मेरे 5 बच्चे हैं। मेरे बच्चों यानी मेरे स्टूडेंट्स की दुआओं के नतीजे में वो 5 डॉक्टर हैं। और जैसे मौरी साहब ने कहा, वो हाई अचीवर है। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर जन्नाब मज़हर, उसने 6 गोल्ड मेडल लिए हैं गाज़ी मेडिकल कॉलेज में। दूसरी ईमान मज़हर है, वो भी अब उसके भी गोल्ड मेडल नॉमिनेट हो गए हैं। तो निश्तर से वो उसने कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो मेरा बड़ा बेटा है वो डाइट एंड न्यूट्रिशन में एमफिल भी है, डॉक्टर भी है, और साथ ही वो एस्थेटिक का क्लिनिक आजकल चला रहा है। छोटा बेटा मेरा एमएमडीसी में पढ़ रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो बाहैसियत टीचर मुझे
मेरे अल्लाह की तरफ से ये इनायत हुई, मैं उसका बड़ा मशकूर रहता हूँ अपने रब का कि उसने मुझे ऐसे अनमोल ख़जानों से नवाजा है। नीज़ मैं अपना फैमिली गेम भी बड़े अच्छी सा खेला हूँ। मेरी फैमिली वॉलीबॉल के मैदान में एक बड़ा मकाम रखती है। हमारी फैमिली के 6 खिलाड़ी पाकिस्तान सेलेक्टेड है। मैं भी शुरू से वॉलीबॉल खेलता रहा और पाकिस्तान लेवल के मैच खेले हैं। इसके अलावा बहैसियत टीचर मैंने 1988 में ये कैरियर शुरू किया। मेरी फर्स्ट जॉइनिंग ईसा खेल, तकरीबन 1.25 साल मैं ईसा खेल रहा। वहाँ से फिर मियाँ चन्नू 1989 के एंड में मैंने डीजी खां में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, यानी मेरा ट्रांसफ़र हुआ डीजी खां में। फिर यहाँ फिर एमए क्लासेस शुरू हुई तो हम उसके साथ अटैच हो गए और काफ़ी अरसा यानी कि 2013 तक मैंने वहाँ टीचिंग की है। और ये मेरी ज़िंदगी का एक यानी कि अल्लाह ताला का इनायत करदा सुनहरी पीरियड था। मैं इस पीरियड को नहीं भूल सकता। इस पीरियड ने यानी कि मेरी टीचिंग पीरियड ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। डीजी खां में मेरा तारुफ बना। जब 2013 में फिर एज ए डिप्टी डायरेक्टर मैंने राजनपुर ज्वाइन किया, फिर एज ए डिप्टी डायरेक्टर डेरा गाजी खान कॉलेजेस डीजी खां में मैं तैनात हुआ। उसके बाद मैं एज ए डायरेक्टर वहाँ काम किया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने मौका दिया सेक्रेटरी बोर्ड का और चेयरमैन बोर्ड का भी मैंने काम किया है। जितनी कैपेसिटी थी, अल्लाह का एहसान है कि तमाम मुलाजमीन मुझसे मुतमईन रहे हैं और उनकी भी दुआएं आज तक मेरे साथ रही हैं। और आखिरी उम्र में अल्लाह ताला ने 20 ग्रेड भी दे दिया। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन रही है मेरे लिए। मैं इस सिलसिले में अपने रब का बहुत मशकूर हूँ कि उसने मुझे जहाँ दीगर तमाम ओहदे दिए हैं महकमा तालीम के, तो ये मेरी रिटायरमेंट से कल 20 ग्रेड भी इनायत कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे फील्ड में मेरी कम्युनिटी है असाज़ा की, वो भी हमेशा मेरे लिए दुआ गो रही है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में इंसान को ज़िंदा रखती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके ताल्लुकात आपकी लाइफ इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो दुनिया आपको याद करती रहेगी। तो ये एक लाइफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरे असाज़ा मेरे जो कुलीग्स रहे हैं उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है और मेरे लिए मोमिन मददगार रहे हैं कि मैं ये जो तमाम ओहदों से गुज़रा हूँ और कामयाब अंदाज से चला हूँ, तो इसकी क्रेडिट मेरी तरफ कम है, मेरे कुलीग्स की, मेरे साथ मोमिन दीगर असाज़ा की वजह से है जो मैंने ये मकाम हासिल किया है। थैंक यू गौरी साहब, आपका बड़ा मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला हम आपके इस जज्बे को काफ़ी अरसे से वाच कर रहे हैं और आपकी ये जो स्किल है या जो आपने ये मैनेज किया है अपना ये ब्लागर कहते हैं ना, ब्लागर, तो ये अल्लाह ताला ने आपको बड़ी हिम्मत दी है और इस उम्र में ये मैनेजमेंट स्किल या ये जो कोशिश है ये बड़ी कामयाब जा रही है। थैंक यू सर जी। अच्छा सर, जिस तरह है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, माशाल्लाह सर इतना आपने अचीव किया, कोई विश सर जो आपके जहन में हो कि ये काश ये भी होती? और सब हकीकत में मेरे रब ने बहुत कुछ इनायत की है बच्चों की शक्ल में, बीइंग ए सर्विसमैन, बीइंग ए फादर, बीइंग ए हस्बैंड, सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं। अब यह है कि ना जी, विश यही थी कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, सोसाइटी में आपको लोग अच्छा जाने। मेरे ख्याल में इससे और क्या बढ़ के है कि मैं आज सेटिस्फाई हूँ। ये मेरी इससे बड़ी और ख्वाहिश क्या हो सकती है कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरा रिज़ल्ट जो है, सारा अल्लाह ताला मुझे मेरा जो रिवार्ड देना था वो दिया है। ये बड़ी प्यारी बात है। अब इंसान है वो फितरी तौर पर ख्वाहिशात तो रखता है, लेकिन ऐसी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं रही कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा आप टूट के स्ट्रगल करें। बाकी अल्लाह की नेमतें हैं, गायब बगायब उसकी नेमतें मिल रही हैं।
अब मैं उससे मुतमैन हूँ। अच्छा। हाँ, तो आजकल मैं इधर मुल्तान में यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। उसकी बुनियादी वजह वही है कि बच्चे मेरे सारे इधर थे, तो उनके हवाले से अब हम यहाँ मुल्तान आ गए। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ गो है यहाँ भी ज़िंदगी उसी तरह गुजरे जैसे हम डेरा गाजी खान में ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं। सही। वैसे सर जो हैं ये माशाल्लाह मुल्तान शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन एक गिल्ला है कि ये डेरा गाजी खान को उदास कर गए हैं। तो डेरा गाजी खान सर आपके लिए बहुत उदास हैं। देखें, डेरा गाजी खान मेरा आबाई शहर है, मेरी रूह है। डेरा गाजी खान ने मुझे इल्म का, मोहब्बत का और इज़्ज़त का ताज पहनाया। ये मैं उससे हट नहीं सकता। आज भी मैं रेगुलरली डीजी खां जाता हूँ और डीजी खां की फ़िज़ा मुझे बुलाती है। उनकी गलियाँ में जाकर मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ मैं शिफ्ट जो हुआ हूँ अपनी औलाद की वजह से हूँ। मेरा जो कुछ है वहीं डीजी खान में, मेरा सरमाया है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। ये कम बात नहीं है जो मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। सो दैट जब भी मुझे मौका मिलता है मैं डेरा गाजी खान जाता हूँ और वहाँ सेटिस्फेक्शन महसूस करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जब भी मौका मिलेगा, चूँकि मैं रेगुलरली जाता हूँ, आफ्टर रिटायरमेंट भी मैं वहाँ मेरे अपने प्लान हैं कि किस तरह जाना है, किस तरह वो करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हिम्मत देगा तो आना जाना लगा रहेगा। सही। अच्छा सर, आखिरी मतलब एक मोटिवेशनल सजेशन आपकी तरफ से कि सर न्यू जनरेशन जो है, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो सर कोई सजेस्ट करेंगे कि नई जनरेशन डिप्रेशन का शिकार हो रही है, टेंशन का शिकार हो रही है, तो कैसे सर वो इस पे ओवरकम करें? और जब पाकिस्तान के अंदर कभी भी हालात फेवरेबल नहीं रहे नौजवान नस्ल के लिए। हमेशा से हम हिस्ट्री का अगर स्टडी करें तो एज इट इन्वायरमेंट रही है। तबकाती मुआशरा है, एक तबका आगे जा रहा है, बाकी हम जैसे लोग जो है ना, वो कुरान पाक का हुक्म है और वो लोग जो कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ता कुशादा करते हैं। तो जो बच्चा आज भी स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि वक्त के साथ चल रहा है, वक्त की जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर वो अचीव कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल में उसके अंदर मायूसी या वो जैसे कहते हैं बेहिम्मती नहीं होगी। हिम्मत और कोशिश। हम आपके सामने बैठे हैं, आप खुद देखें कि हमारे पास क्या था। हमने ही कोशिश की, लगे रहे तो अल्लाह ताला ने रास्ते पैदा किए। ये तो कुरान पाक में अल्लाह ताला वाज़े कह रहा है। लिहाजा नौजवान नस्ल के मेरा यही पैगाम है कि हिम्मत न हारें, बैठे नहीं, लगे रहें तो अल्लाह ताला असबाब खुद पैदा कर देता है। तो इस तरह के कि भी आप सोचें कि जी वो फ़लाँ यूँ चला गया, फ़लाँ यूँ चला गया, तो हम ये भी देखते आ रहे हैं कि एक रेढ़ी वाला अरबपति बना, एक लोअर तबके का आदमी आज अरबपति बना। कैसे बना? कि वो महव रहा, महवे सफ़र रहा, मुआशी स्ट्रगल में रहा, तो वो अचीव कर गया। तो इसमें घबराने वाली मैं कहता हूँ, चूँकि अगर मैं ये कहूँ कि जी नहीं जी हालात नहीं है, हम भी इन्हीं हालात में से निकल के आगे आए हैं। और बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने गोल्स के लिए वो लगे रहे। अल्लाह ताला सबब पैदा करता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर योर नाइस कंपनी सर। बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर। थैंक्स लॉट सर, मतलब थैंक्स।